तेरा ही आसरा। पल पल छिन छिन घटते घटते बीती रे उमारिया, पल पल छिन घटते घटते बीती रे उमारिया। राम नाम तुम्हें आज जपो रे, कल की नाथ हमारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते बीती रे उमारिया। क्या कहते हैं, संत कहते हैं पल पल श्वास श्वास करके सारा टाइम हमारे हाथ से गुजरता जा रहा है। कब हम जागेंगे, कब मालिक की ओर चलेंगे, विचार करना चाहिए। संतों ने लिखा है, साफ लिखा है कि रात को सो जाते हैं 12 घंटे बीत जाते हैं, दिन में काम धंधे में उलझ जाते हैं 12 घंटे बीत जाते हैं। कब स्मरण करोगे, कब नाम जपोगे, ये विचार करो। समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि पल पल छिन छिन ये सारा समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। हाँ जी। राम नाम तुम्हें आज जपो रे, कल की नारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते बीती रे उमारिया। क्या कहते हैं कि राम नाम तुम आज जपो रे, आज मनुष्य जीवन मिला है। ये संत कहते हैं ये 84 लाख जोनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है कि एक मनुष्य तन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको परमात्मा से मिलने का एक टाइम मिल गया है। इसलिए संत कहते हैं कि ये समय आज मिला है तुम्हें, ये दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। फिर 84 लाख जोनियां भोगनी पड़ेंगी, कितना टाइम लगेगा, तब जाके मनुष्य जीवन मिलेगा, तब आप संत मिलेंगे, तब नाम मिलेगा, तब अभ्यास करो, बहुत समय लगेगा। आज समय मिला हुआ है, इसकी कदर करो, अच्छी तरह से ठीक तरीके से अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी तड़प बनाए रखो नाम जपने के लिए। हाँ जी। जिन गुर ज्ञान भरम ना छूटे, जिन गुर घोर अंधेरा है, भक्ति गुरु संग नाम सिमर ले, होता भोर सवेरा है। जन्म जन्म की मैल छूटेगी, जन्म जन्म की मैल छूटेगी, निर्मल हो चुनारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते बीती रे उमारिया, ये समय जो मिला है आपको, संत इसके बारे में कहते हैं बहुत कीमती समय है ये। वैसे हमें पता नहीं पड़ता है, लोग इसको कोई दारू में, कोई और अपने बुरे कर्मों में इसको बर्बाद करते जा रहे हैं, इसलिए नहीं मिला। संतों ने लिखा है, कवि साहब ने लिखा है, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू इसको वृथा गमाए तो मैं क्या करूं। अन्य दूध फल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिए, अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। कि तुझे हीरा जन्म दिया है, हीरा की सांसें दिए और हीरा से खाने भी दिए इसके लिए। मान के भैंसे घी दूध दिए, सब कुछ दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि तू यानी मांस खा या अंडे खा, इसलिए नहीं। ये राक्षसों की खानी है, तेरी खानी नहीं। लेकिन मत मार रखी है कान ने, सब इसी पे डिपेंड रहते हैं। हाँ जी। राम नाम तुम्हें आज जपो रे, कल की नाथ हमारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते बीती रे उमारिया।
घटी है, कहाँ घटी है? ये आत्मा को ये 84 लाख जुनिया पूरी करने के लिए 4 दरवाजों में जाना पड़ता है। 4 दरवाजे कौन से हैं? एक सेतज, उखमज, अंडज, जेरज। सेतज वो जीव है जो जल में पैदा होते हैं। इस आत्मा को इन जल का जीव बनना पड़ता है। फिर अगले दरवाजे में जाती है, इसको घास फूस पेड़ पौधों में जाना पड़ता है। सेतज, उखमज, अंडज यानी पक्षियों की जूनी में जाना पड़ता है तीसरे दरवाजे में। चौथे दरवाजे में इसको जेल में लिपटे हुए जो जानवर होते हैं और इंसानी जामा, इसमें जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर इसको मनुष्य जीवन मिलता है। देख लो कितनी सजाएं काटे, कितने 84 के कष्ट सहे हैं, तब मनुष्य जीवन मिला है। और ये भी हमारे हाथ से बर्बाद होता जा रहा है। इंसान करता है, बातें करता है कि मेरे से दारू नहीं छूटती, मेरे से बीड़ी नहीं छूटती। माँ बाप छूट सकते हैं, देख लो माँ बाप के रिश्ते टूट जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करता, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं। ये सबसा रिश्ता बड़ा विषयकार का रिश्ता बड़ा है। भाई को छोड़ देगा, पति पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन दारू नहीं छोड़ते, गुटखे नहीं छोड़ते, तंबाकू नहीं छोड़ते। बोलो इनको कितने लोग समझाते हैं कि भी छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ते। बोलो क्या करता है? कौन नहीं छोड़ने दे रहा? अंदर बैरी बैठा है, दुश्मन बैठा है अंदर। वो कहता है कौन खा रहा है? दुनिया खा रही है, दुनिया नरकों में जा रही है, तुम्हें भी नरकों में जाना है। 4 दिन के बाद कैंसर हो जाते हैं मुंह में। एक ड्राइवर है बिलसी में, उसको हम डेरे जब जाते, आश्रम जाते, उसकी बसें 2-2, 3-3 बसें ले जाते हम 4-4। उसका नाम अमरपाल है। उससे हमने कहा था कि भाई अमरपाल, ये तू कुबेर छोड़ दे, तो हमारे साथ सत्संग में जाता है। बोला करे महात्मा जी, अगर हम ये छोड़ देंगे, रात को नींद आती है, रात रात गाड़ी चलाते हैं हम, बसें चलाते हैं, और इसके सहारे से हम अपना ये सफर तय कर लेते हैं। बल्कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मैं भी गाड़ी चला लेता हूँ, हमें तो ये गुटके विटके की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। कि नहीं महात्मा जी आदत पड़ गई, छूटती नहीं, बल्कि छोड़ दे, तेरी भलाई की बात है। नहीं माना, 3 महीने के बाद ही मैंने फोन करा उसके मालिक को, क्योंकि ऐसे बात है, बस यानी बुकिंग करनी है। बोला कि जी वो अमरपाल तो वहां लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल में, बल्कि क्या हो गया कि उसको मुंह में कैंसर हो गया। वो तो मालिक की नजर से गनीमत समझो कि जो बस वाला मालिक था, जिसका वो नौकरी करता, उसने लखनऊ ले जाकर पीजीआई हॉस्पिटल में उसका कैंसर का ऑपरेशन करा दिया। कुछ समय के बाद ही तुरंत वो अभी बस चला रहा है फिर। लेकिन शक्ल कैसी हो गई है, अब ये नहीं पता कि ये पहला वाला अमरपाल है ही नहीं, शक्ल ही नहीं उसकी, वो दिखाई नहीं देता कि वो शक्ल है इसकी। पता नहीं कहां से कहां ये सारा चेंज कर दिया पूरा, इधर का थोड़ा इधर रख दिया, इधर रख दिया। बोलो ये हो जाता है। फिर भी मालिक ने महल की सेवा का फल है कि उसके लिए फिर भी मौका मिल रहा है सेवा करने का। याद रखो, ये आदतें हैं, डेली हमने अपने उंगली के बीच में अपने आप फंसाई है ऐसे, और हम ये कहते हैं धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे कहीं छूटेगी नहीं। दोनों उंगली अलग कर दो, अपने आप छूट के नीचे गिर जाएगी, और उंगली में दाब के रखोगे कभी नहीं छूटेगी। यानी प्रण करना पड़ेगा आपको, दोनों उंगली अलग करनी पड़ेगी, तब छूट के नीचे गिरेगी। इसी प्रकार संत कहते हैं ये विषय विकार के रंग और इनके नशे बहुत गहरे होते हैं, ये छूटते नहीं है, सब छूट जाता है। इंसान 2 दिन के बाद नाम छोड़ देता है, नाम जपना छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, लेकिन तंबाकू है, बीड़ी है, गुटके हैं, ये छोड़ता है। ये किसके काम है? मन की। मन कह देता है दुनिया खा रही है, 2 मिनट में फैसला ले लेता है, बस आत्मा को गुमराह कर देता है। ये हाल है। इसलिए आत्मा पर जो जोर पड़ा हुआ है वो मन का है, इसलिए ये अपने डिसीजन नहीं लेती अपने परमात्मा के। हाँ जी, राम नाम का सौदा कर ले, राम नाम का सौदा कर ले, लागी रे बजारिया, पल पल चिन चिन घटते घटते उमारिया।
बच्चों को हम ये सोचते हैं ये हमारे सगे हैं, रिश्ते हम ये सोचते हैं ये हमारे सगे हैं, लेकिन यह कोई रिश्ता सगा नहीं, कोई रिश्ता सगा नहीं है। रोज आपने न्यूज में पढ़ते हो, हमारे अपने क्षेत्र में बता रहे हैं, फोड़ आती होंगी, कितने लोग रोज एक दूसरे को मार रहे हैं, परिवार के रिश्ते कत्ल हो रहे हैं, परिवार के जो रिश्ते हैं उनका कत्ल हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, माँ बाप को मार रहे हैं। बेटा बताओ, भाई भाई के कत्ल हो रहे हैं, बहन भाई के कत्ल हो रहे हैं, पति पत्नी के कत्ल हो रहे हैं, रोज ये डेली रिपोर्ट आते हैं। बताओ कैसे टुकड़े करे जाते हैं। पहले कभी ऐसी मौतें नहीं होती थी, आज ऐसी मौतें हो रही हैं कि बस पता ही नहीं, पूछो ही नहीं, ऐसे बेदर्द होकर कत्ल कर रहे हैं। कहाँ गए वो सगे, कहाँ गए वो भाई, कहाँ गए वो पत्नी, कहाँ गए वो पति। ये सारे रिश्ते कर्ज और फर्ज अदा करना बचे। ये कर्ज है, ये जिसको मारा है मरना पड़ेगा, जिसको गाली दी है गाली खानी पड़ेगी। इसलिए संतों ने लिखा है, कर्म गत टारे ना टरी, ऋषि मुनि वशिष्ठ ज्ञानी सूत के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। ये कर्मों का लिखा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये तमाशा चलता रहेगा। तुम सचेत हो जाओ, तुम जाग जाओ, तुम होश में आ जाओ, अपना भजन सुमरन करो, प्रण कर लो कि आज से हम भजन सुमरन करेंगे, हर महीने सत्संग में आएंगे, सेवा करेंगे जरूर। हम ये फैसले कर लो, बहुत के साथ जी कहते हैं फैसले करो भाई। हाँ जी। झूठे मोह नंगारे में फंस गया, कर्ज फर्ज के नाते हैं। झूठे मोह नंगारे में फंस गया, कर्ज फर्ज के नाते हैं। तू परदेसी देश पराया, तू परदेसी देश पराया, तेरा आगम टारिया, पल पल छिन छिन घटे। आत्मा है जीव, तेरा देश कोई और है, अगम अटरिया तेरा देश है, तेरा ये देश नहीं। तो यहाँ प्रदेश में पड़ा है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, सभी यहाँ दुखी हैं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय आज की बात क्या तू सब कर दिया विवेक, सारा विवेक कर देख लिया है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। हाँ जी। तू परदेसी देश पराया, तेरा आगम टारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते दीप्ति रे उमारिया, पल काया कोयला बन जाएगी, माया सब बट जाएगी। मधुमक्खी जो जोड़ जोड़ के आखिर सब लुट जाएगी। मधुमक्खी जो जोड़ जोड़ के आखिर सब लुट जाएगी। जो बांधो भजन गठारिया, पल पल छिन छिन घटते घटते दीप्ति रे उमारिया। देखो, जिसका इकट्ठा हुआ हम शहद खाते हैं, वो मधुमक्खी के बारे में सुना है, वो कितनी मेहनत करती है। इसलिए तो आप भी मेहनत नहीं कर सकते, वो 4-4 किलोमीटर दूर जाती है। जिन फूलों में हमारी आंखें शहद को देख नहीं सकती, वहां से वो शहद चुनकर और जहां उसने अपना घर बना रखा वहां लेकर आती हैं। सियाने लोग देखते रहते हैं, अभी और बड़ी हो जाए ये पिंडी, अभी और बड़ी हो जाए, वो देखते रहते हैं, वो लाते रहते हैं। आखिर जैसे समय आता है कि अभी आप बड़ी हो गई, वो पानी गर्म डाल देता है, कोई धुआं कर देता है और सारी शहद की पिंडी तोड़ लेता है, अपने घर में रख लेता है। मक्खियां भिनभिनाते रह जाती हैं,
बिन करती रहती हैं, देख के 2-4 दिन एक जगह रहती है, फिर भाग जाती है कहीं के लिए। यही हाल हमारा है। हम सारी जिंदगी भर मधुमक्खी की तरह ये स्वार्थ रूपी शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपना काम नहीं करता जी। और अभी हम तो यही नहीं जाने कि स्वार्थ और परमार्थ होता क्या है। स्वार्थ किसको कहते हैं? जो अपने घर व्यक्ति के काम काज है वो स्वार्थ मानते हैं। परमार्थ का वो कार्य है जिसको हम दूसरों के लिए करते हैं। जैसे साधु संत आते हैं, क्या के भी वृक्ष कबो ना फल बके, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण है तो साधु धरा शरीर। संत है, साधु आते हैं, वो परमार्थ के लिए आते हैं। उनका जीवन, उनकी कमाई सारी परमार्थ के लिए होती है। इसी प्रकार संत कहते हैं स्वार्थ में इंसान स्वार्थ की शहद को इकट्ठा करता रहता है। जब देखा कि हम जाने का टाइम हुआ तो परिवार में कि कोई अपने यानी बेहोशी में उनका लगवा लेता है, कोई पहले ही गर्दन काट काट के हिस्सा ले लेता है। देख लो, लूट रहे हैं इसके इकट्ठे हुए धन के लिए। देखता भी नहीं, कोई डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाता। बहुत से बेटा कोई शक्ल भी नहीं देखते, जिन्होंने सारी जिंदगी भर यानी सारा कुछ उन बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनके बारे में कहते हैं उनको देखो क्या मिला, उनको यही मिला। इसलिए संत कहते हैं हमने अपना काम नहीं किया। जो अपने काम करने के लिए सचेत है, जागा हुआ है, वो सियाना है। बाकी सब मधुमक्खी की तरह पिटते रहेंगे, लुटते रहेंगे। सब यहां से छोड़ के जाना है, तभी तो हाथ जोड़ते हैं। कहीं बाहर दुश्मन नहीं है, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन नहीं, दुश्मन है तो तुम्हारे घर के अंदर ही है। हाथ जोड़ने पड़ेंगे उनसे कि सब कुछ बांट लो, जो कोठी ले लो, जो जमीन ले लो, लेकिन जान तो बकस दो, इज्जत तो बकस दो। भीख मांगनी पड़ेगी इज्जत की भीख मांगनी पड़ेगी कि सब कुछ ले लो लेकिन ये कुछ तो हमें छोड़ दो। बोलो, ये हाल आएगा। ये मधुमक्खी की तरह ऐसे ही टाइम गुजरता है। हाँ जी। राम नाम तुम्हें आज जपो रे, कल की ना खबरिया। पल पल चिन्ह चिन्ह घटते घटते बीती